विलो क्रीक के छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और प्राचीन जंगलों के बीच बसा हुआ था, एक पुराना जीर्ण शीर्ण मकान था जिसे कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोग फुसफुसाते हुए एक भूतिया छाया की कहानियां सुनाते थे जो उस मकान के हॉलों में घूमती थी। एक पीले कपड़े पहने हुए छोटी लड़की की आत्मा। दशकों पहले यह मकान डोनोवन परिवार का था। एक ग्रीष्मकालीन शाम उनकी बेटी एमिली गांव के उत्सव के लिए एक सुंदर पीला कपड़ा पहनकर आई थी। वह एक चमकदार बच्ची थी, जीवन और हंसी से भरी हुई। लेकिन उस रात वह बिना किसी निशान के गायब हो गई, पीछे केवल उसका पीला कपड़ा छोड़े हुए, जो जंगल में फटा और खून से सना हुआ पाया गया। इस त्रासदी ने गांव को झकझोर कर रख दिया और डोनोवन का मकान खंडहर में तब्दील हो गया। उसकी दीवारें दुख और हानि से गूंजने लगीं। सालों बीत गए और एमिली की कहानी पीले कपड़े में एक भूत की कहानी बन गई, जिसे माता पिता अपने बच्चों को सुनाते थे ताकि वे जंगल में न जाएं। कहा जाता था कि एमिली की आत्मा अभी भी मकान में घूमती है, अपने असमय मौत के लिए न्याय की तलाश में। एक धुंधली शरद ऋतु की दोपहर, दो जिज्ञासु भाई बहन लिली और जैक पुराने डोनोवन के मकान को खोजने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहानियां सुनी थीं और संशय और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर वे सच का पता लगाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे मकान के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और उन पर एक अजीब सा भय छा गया। मकान उनके सामने खड़ा था, उसकी खिड़कियां टूटी हुई और उसकी एक समय की भव्यता अब ढह रही थी। गहरी सांस लेते हुए लिली और जैक ने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चले गए। अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और बदबूदार था, बीते युग के अवशेषों से भरा हुआ। जैसे ही वे कमरों में घूमते रहे, उन्हें एक अज्ञात ठंडक महसूस हुई, जैसे कि अनदेखी आंखें हर कदम पर उनकी निगरानी कर रही हों। अचानक उन्होंने हल्की रोने की आवाज़ सुनी जो हॉलों में गूंज रही थी। आवाज़ का पीछा करते हुए वे ऊपर की मंजिल के एक कमरे में पहुंच गए। वहां मध्यम रोशनी में उन्होंने खिड़की के पास खड़ी एक आकृति को देखा। एक फटा हुआ पीला कपड़ा पहने हुए एक छोटी लड़की। उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और उसकी आंखें खाली और दुख से भरी हुई थीं। तुम कौन हो? लिली ने कांपती आवाज़ में पूछा। लड़की ने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में विनती थी। मैं एमिली हूँ, उसने एक आवाज़ में कहा जो जैसे किसी और दुनिया से आई हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और दीवारें उनके चारों ओर बंद होने लगीं। एमिली की आत्मा ने कमरे के कोने में एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। कृपया सच का पता लगाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ, उसने विनती की। लिली और जैक अपने भय के बावजूद छिपे हुए दरवाजे को खोलते हैं और एक संकीर्ण सीढ़ी को नीचे की ओर देखते हैं। अंधकार में उतरते हुए उन्होंने एक छोटा छिपा हुआ कमरा पाया। कमरे के केंद्र में एक छाती थी और उसके अंदर उन्होंने पुराने पत्र और एक डायरी पाई। डायरी एमिली की थी, जिसमें उसके जीवन और उसके गायब होने की घटनाओं का विवरण था। इससे एक काला रहस्य सामने आया। परिवार के विश्वासपात्र माली ने एमिली के प्रति पागलपन की हद तक जुनून पैदा कर लिया था और एक उन्माद में जब एमिली ने उसके प्रति विरोध किया तो उसने उसकी हत्या कर दी। उसका शव जंगल में छिपा हुआ था और माली जल्द ही गायब हो गया। इस खुलासे के साथ कमरे में हवा हल्की हो गई और उन पर एक शांति का एहसास छा गया। वापस कमरे में लौटते हुए उन्होंने एमिली की आत्मा को पाया, अब एक सौम्य प्रकाश से चमक रही थी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब मैं शांति पा सकती हूँ। जैसे ही एमिली की आत्मा गायब हुई, मकान ने राहत की सांस ली। उसका भारी वातावरण हट गया। लिली और जैक डोनोवन के मकान से बाहर निकले। उनके दिल सच के बोझ से भारी थे, लेकिन यह जानते हुए कि उन्होंने पीले कपड़े वाली लड़की की प्रताड़ित आत्मा को शांति दिलाई है। उस दिन से एमिली की कहानी पीले कपड़े में उम्मीद और क्लोजर की कहानी बन गई
और पुराना डोनोवन का मकान सच की शक्ति और अंततः मुक्ति पाने वाली आत्मा की एंड्यूरिंग शक्ति का प्रतीक बन गया।